हेलो स्टूडेंट, जो भी लोग उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के विभिन्न सरकारी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हिंदी को वर्तमान स्वरूप को समझना चाहते हैं कि वो कैसे पूछ रहे हैं, तो हमारे वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसे आपके वीडियोस बना करके ला रहे हैं, ऐसा स्टडी मटेरियल ला रहे हैं हिंदी में जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है और आप अपने स्कोर को 18 से 20 तक भी ले जा सकते हो। अगर आप इतना करने में कामयाब रहे तो उत्तराखंड के एग्जाम को निकालना आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो आप उत्तराखंड में अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं या हिंदी के प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे ऐप पर आइए, एसएस स्टडी ऐप पर। वहां जब हिंदी शुरू होगी तो क्लासेस के रूप में मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी फिलहाल आप YouTube पर बने रहिए और हमारे जो YouTube में हिंदी के वीडियो आ रहे हैं, थोड़ा इनके पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये यूके ट्रिपल एससी का वर्तमान पैटर्न है जिसमें बहुत विविधता है और उसी विविधतापूर्ण तरीके से हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। बाजूबंद गीत को दूड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 1, यह नृत्य गीत रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है। बाजूबंद एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। अब इन तीनों स्टेटमेंटों में से कौन कौन से सही हैं ये पूछ रहा है, उसके लिए नीचे कूट दिए हैं। जो कूटबद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो यूके ट्रिपल एससी ऐसे ही बता रहा है, 2 या 3 स्टेटमेंट दे रहा है, नीचे कूट बना के दे रहा है। अगर आपको बाजूबंद नृत्य के बारे में या गीत के बारे में इतना पता नहीं है कि ये क्या है या उसके अन्य फैक्ट पता नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो ये तरीका है, आप इस पैटर्न से पढ़ने का तरीका समझ जाओगे कि हिंदी को कैसे पढ़ना है। तो बाजूबंद गीत को दूड़ा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है, सही है। यह नृत्य गीत रवाई जौनपुर, जो आपका उत्तरकाशी का और टेहरी का देहरादून जौनसार बाबर के साथ क्षेत्र लगता है। जौनसार बाबर या रवाई जौनपुर जिससे बोलते हैं, जौनसार बाबर का बॉर्डर है जो उत्तरकाशी और टेहरी की तरफ, उस क्षेत्र में गाया जाता है। और बाजूबंद एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। प्रणय मतलब प्रेम पर आधारित नृत्य गीत है। तो ये 3 के 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड के कुछ सांस्कृतिक आभूषण दे रखे हैं जो यहाँ की परंपरा से जुड़े हैं और उनको कूटबद्ध करने के लिए कहा गया है। तो बेनी फूल जो होता है वो आपका माथे पर लगाया जाता है, ये सुहाग का प्रतीक है। उत्तराखंड में वर्तमान में इसे मांग टीका कहा जाता है, पहले इसे बेनी फूल कहा जाता था। मुनाड़ कान में पहने जाने वाले भारी आपके क्या होते हैं, बड़े बड़े आपके, जैसे कान में जो आपके रिंग पहनी जाती है छोटी छोटी, उनके मुनाड़ थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। तो मुनाड़ आपका कानों का है। पुलिया खुट यानी कि पैर का क्या है पैर का आभूषण है पुलिया। और बिड़ है आपका नाक का आभूषण, यानी कि लौंग की तरह का जो आपका नाक में पहनने वाली फूली होती है, वैसा ही एक प्राचीन आभूषण है बिड़। तो इसमें ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1, इसका सही आंसर होगा सी, 2 4 3 1। देखो इन आभूषणों से जुड़े हुए कुछ तथ्य भी दिए। देखो बेनी फूल माथे पर धारण किया जाने वाला आभूषण है जो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, यानी कि जो क्या होती हैं सुहागन स्त्रियां होती हैं वो धारण करती हैं। मुनार तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और पांव की उंगली में जौहारी द्वारा पहने जाने वाला आभूषण क्या है आपका पुलिया। और बिड़ सोने का बना हुआ आभूषण है, जोहार लोगों द्वारा धारण किया जाता है। अगला, निम्नलिखित शुद्ध युग्मों में से कौन सा एक शुद्ध युग्म विलोमार्थक नहीं है? शब्द युग्म, सॉरी, आस आस का मतलब भी नजदीक है, पास का मतलब भी नजदीक है। आसपास पर्याय होते हैं ना कि विलोम। बाकी पक्ष का विपक्ष विलोम हो गया, थोड़ा का बहुत विलोम हो गया, जड़ का चेतन विलोम हो गया। तो ए सही आंसर होगा। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि होगी? अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद करें तो अनुधन एषण हो जाएगा। तो उ और ए मिलेंगे तो ये बना देंगे वे। तो पहले पद का अंत उ में हो और दूसरे पद का आरंभ किसी अन्य स्वर में हो और वो वे का निर्माण करें
तो इसका मतलब वो या क्या करें, वो का या यो का निर्माण करें। जैसे ई के साथ बनेगा तो यो बनेगा, ऊ के साथ बनेगा तो वो बनेगा। तो ये यण संधि का नियम होता है। तो इसमें औ में से नौ में से आपका ऊ हट गया, ये तो आधा नौ रह गया। इन दोनों का क्या बन गया, वे और आगे षण, अनुवेशन, यानी कि यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का। अगर आपको संधि सीखनी है तो आप हमारे हिंदी की क्लासेस को देखिएगा। संधि हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक ही बार में आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। या आपके वाक्य हैं, है ना, कोई भी मतलब आपका जो ग्रामर है वो A to Z पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारी जो हिंदी की रेगुलर क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन करोगे तो। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सीता घर जा रही है, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। राहुल बाजार जाओ, जाओ मतलब आज्ञावाचक। शायद ज्योति खाना खा रही है, ये क्या है, संदेहवाचक। और राम घर जा रहा है, ये विधिवाचक सामान्य वाक्य है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो इसका बी सही आंसर होगा। ज्यादातर हमने जैसे पैटर्न आपका यूके ट्रिपल एससी ने अपनाया है वैसा ही बना रखा है। और दूसरा ये भी देखो कि जो सांस्कृतिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुमाऊनी गढ़वाली भाषा से पूछे जा रहे हैं, आपके जो हमारा साहित्य है उससे पूछे जा रहे हैं, ग्रामर से, सभी क्षेत्रों की विविधता जो आपके उसने अपना रखी है वैसे ही ये क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आपको सिलेबस में क्या क्या कवर करना है और कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्नलिखित कुमाऊनी शब्दों के जोड़े में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बर्ख। बर्ख का मतलब बारिश होना, बारिश होने को कुमाऊनी में क्या बोलते हैं? बर्ख लाग रहे। और झड़ का मतलब क्या हो गया? झड़ लाग रहा। झड़ का मतलब हो गया कि कई दिनों तक बारिश लगातार चलती रहेगी तो उसे कहते हैं कि झड़ लाग रहा। मतलब इसका मतलब हो गया कि झड़ी लगी है, किसकी? बारिश की, जो लगातार बरस रहा है। और भिड़ का मतलब सीढ़ीदार खेत का अस्थायी दीवार, सीढ़ीदार खेत की जो क्या होती है, कच्ची दीवार होती है, उसे भिड़ कहा जाता है। तो ये तीनों ही सही है, 1 2 और 3 सही, सभी सही सुमेलित है। अगला, निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कागज की नाव है, कागज की नाव शैलेश मटियानी का है। स्वयं सिद्धा गौरापंत सिवानी का है। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। बाकी हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में संज्ञा का प्रकार होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में संख्या का प्रकार होगा जातिवाचक। विभीषण, विभीषण अगर एक शब्द होता है तो वह एक व्यक्ति का नाम होता है, व्यक्तिवाचक। विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि हमारे देश में विभीषण जैसे कौन? आपके घर का भेदी, यानी कि घर का भेद बताने वाले देशद्रोहियों की कमी नहीं कह रहा। तो एक जाति को बिलोंग कर रहा है, मतलब जो अपना घर का भेद बताते हैं उन विभीषणों की। तो यहाँ पर विभीषण कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं है, बल्कि एक तरह के लोगों के लिए प्रयोग है जो एक जैसी क्या रखते हैं? मानसिकता रखते हैं। मतलब देशद्रोह या फिर अपने परिवार के प्रति क्या बताने वाली, अपने परिवार के जो भी क्या है गुप्त राज हैं उनको बताने वाले लोग। तो विभीषणों का यहाँ पर जाति के लिए प्रयोग हुआ है, ना कि विभीषण। हमारे देश में एक विभीषण था कहता, तो विभीषण कौन होता? वहां पर रावण का भाई होता, तो वहां पर वो व्यक्तिवाचक हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झोड़ा गीत, झोड़ा समूह नृत्य गीत है। चौमासा गीत ऋतु गीत है, चौमास के महीना, यानी कि चौमास किसे बोलते हैं यहाँ? बरसात के सीजन को। छपेली गीत नृत्य गीत है, सभी सुमेलित है, सभी सुमेलित है। झोड़ा गीत कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने में गाया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य गीत है। चौमासा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक प्रमुख गीत है जिसमें विरह वेदना दिखाई जाती है। और छपेली आपका संवाद प्रधान नृत्य गीत है। निम्नलिखित गढ़वाली महीनों में के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला आपका वो है चैत्र मास, प्राय मार्च अप्रैल के मध्य में पड़ता है, बिल्कुल सही है। लगभग 14-15 अप्रैल से चैत्र मास शुरू हो जाएगा और वो 14-15 मार्च से, और वो जाएगा कब तक? 14-15 अप्रैल के आसपास तक। तो ठीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह को वर्ष का पहला महीना कहा जाता है, चैत्र।
फागुन सबसे अंतिम महीना है, चैत्र सबसे पहला महीना है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, यानी कि शुक्ल पक्ष का जो एकम होगा या प्रथम होता है जो, ठीक है, पड़वा बोलते हैं जिसे, शुक्ल पक्ष का, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन, यानी कि शुक्ल चैत्र नवरात्र का जो पहला दिन होता है पड़वा, उसी दिन से नवरात्र भी होते हैं और उसे प्रतिपदा कहा जाता है। ये हिंदू नववर्ष यहीं से शुरू होता है और इससे विक्रम संवत जो हमारा पंचांग है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग है, वो पंचांग आपका इसी दिन से शुरू होता है। तो इसमें 3 के 3 सही है, 1 2 3 सभी सही है इसमें भी। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ये टेस्ट सीरीज है हमारी। अगर आपको पूरी लेंथ की 100 नंबर की अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्ले स्टोर से एंड्रॉइड फोन पर एप्पल आईफोन या फिर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आप जाकर के इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। लैपटॉप और आईफोन पर चलाना चाहते हैं अगर इस किसको, ये जो हमारा ऐप है इसको, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। बाकी इसमें 20 फुल लेंथ के पेपर पड़े हुए हैं जो यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न पर हैं। आने वाली पटवारी री एग्जाम में आपका काफी हद तक ये क्या कर सकते हैं, आपके चीजों को हल करने में सहायक हो सकते हैं और काफी क्वेश्चन उसमें से फंसेंगे भी, क्योंकि पिछले में भी बहुत सारे फंसे हैं। और आगे कनिष्ठ सहायक के लिए हम नई टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो नए चीजों को लेकर के, नया करंट अफेयर्स, रीजनिंग का स्टैंडर्ड बढ़ा करके, वो आपके जिस दिन लॉन्च होगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल पटवारी री एग्जाम के लिए ये काफी कारगर होगी। आप प्ले स्टोर से एसएस स्टडी ऐप को डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 250 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको साथ ही साथ उसी में आपके एक सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? प्रभा, अर्ची, रश्मि, अंशु, ये सब किरण के हैं, ठीक है। पंकज, नीरज, वारिज, पुंडरीक, ये सब कमल के हैं। चिकुर, कुंतल, रोम, अलग, ये सब बाल के हैं। तो सारे के सारे ठीक है, सारे पर्यायवाची विकल्प सही हैं, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये गढ़वाली मुहावरे और कहावतें हैं, इनमें आपका हिलोल हाथ तब मिलोल भात, मतलब जब हाथ हिलाओगे तब भात मिलेगा, यानी कि परिश्रम करना। बिराना खुट्टक हिटोण हिटवाग, मतलब दूसरों पर निर्भर रहना, मतलब खुट्ट मतलब पैर, दूसरे के पैरों पर निर्भर रहना। आपनो पाल्यो को कुकुर काटे, मतलब अपना ही पाला हुआ कुत्ता काटे, अपने ही काम आते हैं, इसका मतलब नहीं अपने ही दुश्मन निकलना। इसका अर्थ क्या होना चाहिए? अपने ही लोगों का दुश्मन निकलना होना चाहिए। भैंसा मुंह में फ्यूला फूल, इसका मतलब होगा भैंस के मुंह में फ्यूली का फूल। फ्यूली का फूल बहुत छोटा होता है, तो यानी कि उसको आवश्यकता से कम देना। तो इसका सही आंसर होगा ये, इसका आंसर हम अपने ही काम आते हैं नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था आपका, अपने ही लोगों का शत्रु होना। अगला, तो इसमें केवल 3 क्या है, 3 गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी गुणवाचक विशेषण शब्द हैं? साप्ताहिक अवस्था बता रहा है, चौड़ा ये किसी का आकार बता रहा है, पुराना ये भी अवस्था बता रहा है, बैगनी किसी का रंग बता रहा है, तो सभी गुणवाचक हो गए। सुंदर भी गुण है, दयालु भी गुणवाचक है, भद्दा भी गुणवाचक है, कमजोर स्थिति बताता है, ये भी गुणवाचक है। थोड़ा नहीं, थोड़ा परिमाण बताता है, यानी कि मात्रा बताता है, तो ये गुणवाचक नहीं हुआ। कौन, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। काला ये गुणवाचक। अगला, आने वाला, अगला ये स्थिति बता रहा है, तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द नहीं है। इसीलिए इस 3 में सारे शब्द गुणवाचक नहीं है, बाकी 1 और 2 में सारे के सारे गुणवाचक शब्द हैं। तो इसमें सी होगा, गुणवाचक सर्वनाम शब्द हैं सारे के सारे, क्योंकि रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थिति, ये सब बताने वाले आपका माप है ना, ये सब बताने वाले क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। अगला, निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? खाप सुकण मतलब चिंतित होना, खाप सुकण मतलब मुंह सूख जाना, किससे, चिंता में, ठीक है। आसर आसरहण मतलब, आसरहण मतलब किसी के आश्रय में रहना,
यानी कि किसी पर भरोसा होना। कान भरण मतलब चुगली करना, ये भी सही है। तो ये 3 के 3 सही है, ए बी सी 3 के 3 सही है। ये कुमाऊनी आपके मुहावरे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? लिखना प्रेरणार्थक नहीं है, क्रिया शब्द तो है। जीना भी, ये भी नहीं है। दिलवाना, देना क्रिया शब्द हो गया। दिलवाना उसको करने के लिए प्रेरणा हो गई, यानी कि किसी को किसी काम को करवाने के लिए अगर आप प्रेरणा देते हैं, कर्ता और होता है, उसे करवाने वाला और होता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक शब्द होता है, यानी कि दिलवाना। आपने कहा मैंने उससे ये चीज, उसने वह चीज दी, तो वह क्रिया हो गया। आपने कहा मैंने उसको वह चीज दिलवाई, आपने किसी के थ्रू दिलवाई, तो वो क्या हो गया? प्रेरणार्थक हो गया, यानी कि आपकी प्रेरणा से किसी ने क्रिया करी, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, यानी कि दिलवाना। अगला, किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा किम धन नर। क्या होगा? किम धन नर। ये आपका किम धन नर से ही क्या बनेगा? ये जो आपका म है ये अपने ही अगले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा, इसीलिए ये किन्नर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये सी सही होगा। और ये एक कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। पहले का अंत भी व्यंजन में हुआ, दूसरे का आरंभ भी व्यंजन में हुआ। निम्नलिखित में से राजभाषा से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन से हैं? राजभाषा, भारत में राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 343 से शुरू होते हैं और 351 तक जाते हैं, जिसमें राजभाषा से संबंधित विभिन्न चीजों की विवेचना की गई है, प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि भक्तिकाल के राममार्गी शाखा का कवि है? भक्तिकाल में राममार्गी इनमें से कौन रहे? तुलसीदास। कौन रहे? तुलसीदास। बाकी सूर्य कृष्ण है, मीरा कृष्ण है, मलिक मोहम्मद जायसी कृष्ण भक्ति है। ये आपका तुलसी क्या है? राम भक्ति धारा, सॉरी हाँ, राम भक्ति धारा के हैं, जिन्होंने रामचरित मानस लिखा। समाचार पत्र, पुस्तक व किसी उपनाम आदि लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको किसी का टाइटल लिखना है तो वो इसके लिए एकहरे उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखते हो दिनमान, पत्रिका का नाम लिखा आपने दिनमान, तो आप ऐसे लिखोगे इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अगर किसी के कहा गया वाक्य है तो फिर उसके लिए आप डबल इन्वर्टेड वाक्य फिर पूरा। ठीक है, किसी पुस्तक का टाइटल लिखना है, पत्र का टाइटल, पत्रिका का टाइटल, तो वो हमेशा किसमें होगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है आपका भाई यहां नहीं है। सरल वाक्य है, बिल्कुल सही, आपका भाई यहां नहीं है। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था, मिश्र वाक्य, ये गलत है, ये भी सरल ही होना चाहिए। शेरशाह सूरी एक बहादुर बादशाह था, सरल वाक्य। वह धनी है परंतु लोग ऐसा नहीं समझते, ये क्या है? संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही है। यदि जल्दी तैयार नहीं होगे, जल्दी तैयार नहीं आओगे तो बस चली जाएगी। तैयार नहीं होगे तो होना चाहिए था, होगे तो बस चली जाएगी, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर है, ये मिश्र नहीं है बल्कि सरल वाक्य है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे साथ हिंदी के लिए, जैसा मैंने पहले ही कहा है, हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपकी हिंदी को इतना बेहतरीन बना देंगे कि आप 18 में से 20, 19, 20 तक भी पहुंचने की स्थिति में आ जाओगे। लेकिन उसके लिए आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए, टच में रहिए हमारे। हम हिंदी आपकी बहुत बेहतरीन, उत्तराखंड आपका बहुत बेहतरीन बना देंगे। इन दोनों में अगर आप 60 में से 45, 50 के करीब पहुंच गए तो आपके लिए सिलेक्शन लेना लगभग क्या हो जाता है? तय हो जाता है। फिर जीएस वाले में से आप 40 में से 20-22 नंबर ले ही आते हो। 50 तक यहाँ पहुंच गए तो 70 स्कोर हो गया। 70 में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन किसी न किसी परीक्षा में अनिवार्य रूप से हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।